नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अर्पित लेक्चरर में। आज हम बायो की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 2025 में 100% आएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहाँ नर और मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। किसका होता है? युग्मोद्भिद में नर और मादा का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर है एक आवृतबीजी पुष्प में नर युग्मोद्भिद का विकास परागकोश, ठीक है, के परागकुटी में होता है। परागकोश के परागकुटी में होता है तथा मादा युग्मोद्भिद का विकास बीजांड के बीजांडकाय में होता है। ठीक है, बस हमको ये देखना, एक आवृतबीजी पुष्प है जिसका नर का विकास किस में होता है? परागकोश के परागकुटी में। और मादा का किस में होता है? और जो हमारा मादा होता है उसमें बीजांड के बीजांडकाय में होता है। ठीक है, बीजांड के बीजांडकाय में होता है। और सवाल नंबर दो है लघु बीजार्धानी और गुड़ बीजार्धानी के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोश का विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंतर में बनने वाली संरचनाओं के नाम भी बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, एक लिख लेंगे हम लघु बीजार्धानी, दूसरी तरफ लिखेंगे गुड़ बीजार्धानी। ठीक है, तो जो लघु बीजार्धानी है उसमें लिखेंगे यह लघु बीजार्धानी मादा कोशिका के ठीक है किसमें होती है? लघु बीजार्धानी के निर्माण में प्रक्रिया करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुड़ बीजार्धानी की। तो गुड़ बीजार्धानी में लिखेंगे हम कि यह गुड़ बीजार्धानी मादा कोशिका से गुड़ बीजार्धानी के निर्माण में प्रक्रिया करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह परागकण के परागकुटी के अंदर होती है। और इसके सामने का पॉइंट होगा, यह बीजांडकाय के अंदर होती है। जो बीजांड का भाग होता है उसे बीजांडकाय के भाग के अंदर होती है। अब हम बात करेंगे उसकी पॉइंट की, तो इसमें पॉइंट लिखेंगे, इन घटनाओं के दौरान असूत्रीय कोश का विभाजन संपन्न होता है। और लघु बीजार्धानी के अंत में बनने वाली कोशिका संरचना को पराग कण या नर युग्मोद्भिद तथा गुड़ बीजार्धानी के अंत में बनने वाली संरचना को भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दावलियों में सही विकासी क्रम में लिखिए। ठीक है, तो ये जो लिखिए ना, ये हमारे 4 जो परागकण और बीजांडकाय ऊतक, लघु बीजार्धानी चतुर्थ और ये परागमात्र कोशिका नरमात्र, इसे सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे, सही क्रम होगा बीजांड जो है ना, बीजांड जनन ऊतक, फिर उसके बाद आएगा पराग मृत कोशिका, फिर उसके बाद आएगा लघु बीजांड चतुर्थक, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा पराग कोश, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा नर युग्मक। ठीक है, अब हम जो हमारा सवाल नंबर अगला है चौथा, उस पर बात करते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भाग का विवरण दिखते हुए एक स्पष्ट साफ सुथरा नामांकित चित्र लिखिए। इसका सही उत्तर होगा, पहले हम पॉइंट डालेंगे। ठीक है, उत्तर में क्या डालेंगे? पॉइंट डालेंगे। ठीक है, इसके भाग में लिखेंगे तो फनी कल। चलो मैं इस पॉइंट को आपको कल पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कल लूँगा, उसके बाद आगे टॉपिक स्टार्ट करूँगा। जय हिंद, जय भारत।